बड़ा अच्छा शौक मनाया, ये बंद है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस समय हम जामा मस्जिद के पीछे हैं और यहाँ पे जितनी भी दुकान है, आप जब शाम को दिन में किसी भी टाइम पे आओ तो यहाँ पे लाखों की भीड़ होते है। और यहाँ पे सारी जितनी भी ये दुकानें हैं, सारे हमारे मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं। और आज देख सकते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ, जो बर्बरता हुई, आज उसको शोक जताने के लिए आज देख सकते हैं कि पूरा जामा मस्जिद की एक एक दुकान बंद है और सारे सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है। देख सकते हैं आप, इस समय हम ठीक जामा मस्जिद के पीछे खड़े हैं और किस तरह से पूरे सड़कों पे, यहाँ पे पूरे सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है। क्योंकि पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ, उस हमला को किसी के भी गले से अभी तक नीचे नहीं उतरा। और भारत वर्ष का एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, आज वो सरकार से कह रहा है कि इसका बदला लो, इसका बदला लो। जब तक सरकार बदला नहीं लेगी, इसी तरह से हमले होते रहेंगे और जातिवाद में इसी तरह ये आतंकी हम लोगों को बांटते रहेंगे। नमस्कार सर, इस हमले पे आपका क्या कहना है सर? बस इस हमले की गलत निंदा करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपस में सब भाई भाई है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आपस में भाई भाई है, लेकिन ऐसा कौन वो कसाई है जो भाई भाइयों के बीच में इस तरह से हमला करके फूट डलवाना चाहता है? ऐसे लोगों को क्या सजा चाहते हैं आप? उसकी सख्ती से उसकी सजा होनी चाहिए। अच्छा, चाहे कोई भी हो। कोई भी। क्योंकि इसमें बार बार आ रहा है कि कुछ पाकिस्तान का भी हाथ है, कुछ कश्मीर में रह रहे स्थानीय लोगों का भी इसमें हाथ है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर किस तरह के आप कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों को जो जातिवाद में बांटना चाहता है? भाई उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, सब भाई भाई मिलके रहना चाहिए, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो, और उसके साथ सख्ती होनी चाहिए। तो जो भारत सरकार ने अभी जो कड़े फैसले लिए हैं कि भाई कुछ दिन के लिए पानी बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिए, वीजा रद्द कर दिया, तो क्या यही सोल्यूशन पाकिस्तान का है या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए सरकार को? भाई इस तरह से करने से क्या गरीब आदमी परेशान होगा, जो नहीं किया है वो परेशान होगा, और जो किया है उसको सख्ती से सजा देने का। क्योंकि किया किसी और ने और इसका कसूरवार कोई और होगा, ये बेहतर नहीं है। उस वजह से जो किया है उसको सख्ती के साथ सजा देनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। यानी आप इस समय संपूर्ण सरकार के साथ हैं और आपका कहने का मतलब है कि ऐसे क्रूरता करने वालों को सरकार किसी भी हालत में ना छोड़े और उनको सहयोग करने वालों को। सर नमस्कार, आप भी सर अपना विचार रखें। जो पहलगाम में बड़ी क्रूरता के साथ हत्या की गई, उनके साथ उनकी फौज और आतंकियों की लड़ाई तो चलती रहती है, उनको लेकिन निहत्थे लोगों को मारना, उनकी तो के मारना क्या है, ये कौन सा तरीका? उनके तो डायरेक्ट गर्दन कलम होनी चाहिए आतंकवादियों की, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए उनको भी। गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत गलत। पाकिस्तान का हाथ निकाला, पाकिस्तान तो पूरे गद्दार है, पाकिस्तान तो पूरे गद्दार है, वो तो गांडू कंजर है, वो जरूरत से ज्यादा कंजर है। पाकिस्तान को आपने गद्दार कह दिया। हाँ गद्दार है, वो गांडू शुरू से गद्दार। आपको ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान भारत में रह रहे हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाली हमारे देश था, वो गांडू अलग कर लिया उन्होंने। अच्छा, वो हमारे मुल्क का देश है, हमारा मुल्क है, वो हमारा मुल्क है, पाकिस्तान का नहीं है, वो हिंदुस्तान से निकला है। वो अब क्या कर रहा हो, किस तरह की हरकतें कर रहा है भारत में? वो गलत कर रहा है, उनको सबक सिखाओ, मुंह तोड़ जवाब दो। तो क्या आप इस पहल के साथ भारत सरकार के साथ हैं? फौरन खड़े में मोदी के साथ, हम सबसे आगे हम होंगे। अच्छा, आपने देखा किस तरह से कल मिसाइल परीक्षण हुआ, हमारे बॉर्डर मारो अलर्ट हो गई। पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मारना है पाकिस्तान। ये आपकी भारत के एक मुसलमान होने के नाते दिल की आवाज है, ये दिल की आवाज है। जो हमारे मुल्क पे ऐसा करेगा उसके साथ हम छोड़ेंगे नहीं। वो हिंदू मुसलमान लड़वाना चाह रही है, हमारा भाईचारा है यहाँ पर सदियों से, और वो रहेगा प्यार हमारे हिंदू भाइयों में भी और मुसलमान भाइयों में भी। जो ये गलत कर रही है, ये हमारे आपस में लड़वाना चाह रही है। क्योंकि आज हमने देखा कि चावड़ी बाजार, चांदनी चौक और लाल किला, जहाँ पे 90% मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने आज बंद करने का आह्वान किया है। सब बंद कर, सब बंद है, सब बंद है, सबने सबने। आप क्या चाहते हैं सर? ऐसा सब लोग सही किया, जो किया सही किया उन्होंने, कितने ऐसा तो आप ऐसा आतंकियों को क्या सजा दिलाना चाहते हैं भारत सरकार से? तो फांसी, बिल्कुल फांसी कर दो उन्हें, किसी भी तरीके से इनको बख्शा ना जाए, बख्शा नहीं जाए, जो भी इनका और मुंह तोड़ जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब।
अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वो अटैक होता है तो आप कंधे पे कंधा सरकार के सर सरकार के साथ हैं हम, अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं हम, प्रधानमंत्री के साथ तो प्रधानमंत्री के देख रहे दोस्तों, ये समय आप देख रहे होंगे कि ये समय जामा मस्जिद में भारत में हमारे भारतवासी सारी दुकान बंद मुस्लिम है। भाइयों के आज एक ही सुर में आवाज है सारी दुकान कि बंद है। ऐसे क्रूरता ये दिखाओ ना, सारी दुकान बंद है। ऐसे क्रूरता करने वालों को सरकार ना छोड़े। ये क्या होगा, सारी और दुकान बंद आप है। देख रहे होंगे पूरा मार्केट हमने दिखा दिया, पूरा मार्केट बंद है और मस्जिद में भी इसके लिए मौन रखा गया है, मौन रखा गया मस्जिद के अंदर भी। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो भारत के जो हमारे मुस्लिम भाई उनका किस तरह फोन खोल रहा है, जिनको भी पूछ रहा हूँ उनके बिल्कुल आंखें नम हो रखे हैं और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे बम बरसाओ। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होता तो इतने बम बरसाओ कि 7 पीढ़ी तक में वो भारत में हमला करना हो जाएगा। ये देखिए आप, जिसकी फांसी की सजा होना चाहिए, जो भी है इसके फांसी क्या होना एकदम अच्छा फांसी होना है सीधा। हाँ। इसमें समझ ले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जितना शक्ति दिखा सकता है इतना शक्ति दिखाओ। यानी इसके लिए हम भी खड़े हैं, बिल्कुल जहाँ खड़े हैं। गर्दन झुका सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। अच्छा, इसके लिए यानी पाकिस्तान आप जो भी करे गर्दन कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते, लेकिन आप इस समय छोड़ने को तैयार नहीं हैं। नहीं, ये जो पैंट उतार के कह रहा था ना, हाँ। ये गलत कह रहा था। जो पैंट उतार दिया कि हाँ। दिखाओ खतना है कि ये नहीं, हिंदू क्या है? मुस्लिम भड़वाने वाली बात थी। हमें भाईचारा बना रहे, हम ये चाहते हैं अच्छा। मोदी जी से। हाँ, ये हम जैसे रह रहे हैं भारत में, ऐसे हमारे मोदी जी बढ़िया है। ये दिखाई नहीं लगा। तो इस समय नमस्कार, आप ये देखें, आइए जरा एक मिनट, नमस्कार सर प्लीज, ऐसे बाहर के, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मुझे हंसाते लग रहे। आप पकड़ो। ना वो बाहर के, वो आएगा नहीं, हाँ। तो दोस्तों आप आपस में इस समय ये दिखा रहे थे, लड़ाई आपस में हो, भाईचारा खत्म हो, ये आपको ध्यान देना, पूरे हिंदुस्तान मुसलमान आपके साथ। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे कि आप देख सकते हैं, आगे आगे दिखाइए किस तरह से पूरी मार्केट यहाँ पे बंद है। लेकिन आज जो पहलगाम के अंदर जो घटना घटी, जो निहत्थे लोगों की हत्या का एक दर्दनाक ढंग से उनको मारा गया, आज उसके चलते पूरा देख सकते हैं आप, पूरा हिंदुस्तान है जामा मस्जिद इलाका पूरा बंद कर दिया गया है। और आज हर मुसलमान की ये आवाज है कि ऐसे क्राइम करने वालों को झंडम पहुंचाया जाए, जो उनका साथ देते हैं उनको भी कब्र में डाला जाए, और जो देश उनके साथ है उस पे भी मिसाइलें दागी जाए। आपका क्या कहना सर, युवा है आप? जी तो सर। पहलगाम के अंदर निर्मम हत्या, एक यात्रियों की, एक टूरिस्ट वालों की, नाम पूछकर धर्म पूछकर उनकी गोली मारी गई है। गलत है सर, ये गलत है। इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और देश में अपना शांति जरूर बनाने रखनी चाहिए। हर आदमी खाना खा रहा, घास कोई नहीं खा रहा, ये सोचना चाहिए दूसरा भी इंसान अपना इंसान है, वो जानवर नहीं इनकी है। मंशा क्या थी, भारत में लड़वाने की, ये तो छिड़वाने की? जी इस तरह से हत्या जी 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 यही है। अच्छा जी, मंशा गलत है इनकी, हाँ। इन्हें रोकना चाहिए, हाँ। इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें पाकिस्तान का नाम निकल के आगे आ जाए तो आप किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं? पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, देखो जो आदमी अगर जो ये इस काम को करेगा वो कोई नहीं है, इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। उसके लिए सख्त से सख्त आदमी जो है एक्शन लिया जाए। अच्छा जी, वो यानी- पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान कर करके तो ये आदमी लड़वा ही रहे हैं और कोई बात नहीं है। इसीलिए तो ये हुआ गया। जी जी जी, हम पाकिस्तान के हैं। आप चाहते हैं कि या वो देश के कोने में हो या विदेश के कोने में हो, जी जी, उनको ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ी में 7 बार सोचे। सोच है इस बात को आगे को ध्यान रखे, कोई ऐसा काम। आपका क्या विचार है सर? जी देखिए, आतंकवाद तो गलत है। वो जो है हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाई भाई है, हम आपस में, हमारा भारत है और भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में जो है सब तरह के फूल है और वही हम जो है हमेशा से है, हमेशा तक रहेंगे। तो इन फूलों को तोड़ने की कोशिश जो कर रहा है उसको क्या संदेश है आप? उसके सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए सर, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसको उसकी निंदा करनी चाहिए। उसकी पुरजोर हर कौम को निंदा करनी चाहिए, हर कौम को, मतलब हिंदू मुसलमान टोटल जितने भारतीय हैं सबको निंदा करनी चाहिए। पूरी दुनिया निंदा कर रहे हैं सर। हम भी निंदा सबसे बड़ा घिनौना अपराध ये है कि फौज और आतंकियों के बीच तो लड़ाई चलती रहती है, वो तो दोनों हथियार, लेकिन नी हत्या, टूरिस्ट घूमने गए, अपनी खुशियां मनाने गए, उसके बाद उनका नाम पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई। गलत है। हाँ, इसलिए पूछा था कि मुसलमान खिलाफ हो जाए। बिल्कुल गलत है ना। हाँ,
भाई ये सख्त गलत है, बहुत गलत हुआ है। क्योंकि ये सब आपस में भाई भाई हम सख्त निंदा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। पूछ के एक दूसरे के जान नाम पूछ पे के। किसी की जान लेना हराम है, पुरुष का क्या कसूर और है? मजहब इस्लाम ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिया है कि किसी को कत्ल किया जाए, और जो कत्ल करता है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और हम जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और हमारा मजहब यही कहता है कि जहाँ के हम हैं उसी के अपने वतन से गद्दारी नहीं करना चाहिए। मुसलमान ईमानदार वही है जो अपने वतन के से गद्दारी नहीं करे, और हम इस सरकार के साथ हैं, और जितनी सख्ती के साथ हो सके इन्होंने जो काम अंजाम दिया है सख्त से सख्त उसकी सजा होनी चाहिए, और ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि सारी दुनिया देखे और आइंदा के लिए कोई ऐसा कदम न उठाए, भारत में आंख न उठाए। अभी मरे नहीं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ समय बोल रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो इनका कहने का मतलब है कि कुरान कहीं नहीं सिखाता कि तुम किसी धर्म पूछ के गोली मारो, किसी का नाम पूछ के गोली मारो। लोग आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये कुरान हमारा अल्लाह दिल है, जो कुरान हमारा दिल है, हम ये पढ़ते हैं, हम इससे बात करते हैं। जो नमाजी बनता है कुरान से बनता है। देखिए तन्मु आते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो बच्चों को बनाते हैं अजान बच्चों को देते हैं, बच्चों को देते तानमा अजान देते बच्चा, जो छोटे बच्चे तो अजान देते बच्चों को भी अजान देते हैं। जो हमारा मजहब है, हम सुन्नी है, हम सुन्नी है, सुन्नी तो हमारे सुनते मतलब अपने बताए अपने बताओ। तो ये तो दुनिया की मफद होती है, दुनिया की बिगड़ जाते हैं। बुद्ध आदमी रहते हैं, अपनी नमाज़ें बोलते हैं। बुद्ध आदमी उम्र वाला था, बुद्ध आदमी तो भी देखते ही रहे। बुद्ध आदमी उम्र वाला दिया, जब 2 साल तो दिया, तो 3 साल तो बुद्ध आदमी हो दिया। उन्होंने पहले अपने जितने बार मस्जिद हो जितने बार मस्जिद हो